सो हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक्स सिंप्लीफाइड। एंड ये एक छोटी सी कंसेप्ट वीडियो है जो कि मैं कॉन्सेप्ट शायद थोड़ा सा मिस हो गया था मेरे से, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। एंड नाउ हम उसको एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी के बिल्कुल कंसाइज में, प्लस इरोडोव क्रोटो एंड पाथफाइंडर इसमें सॉल्व है, ठीक है। तो वो मैं एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं यूट्यूब पे इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। ओके, तो देखो ज़रा, वो कॉन्सेप्ट ये था कि भैया देखो, कोई भी मैं वर्कडन लिखता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, उसको मैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर करता हूँ, या उसको अगर मैं परिभाषा में लिखूँ, मतलब लैंग्वेज में लिखूँ, तो क्या लिखता हूँ कि भैया मेरा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। मतलब मैं जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, उस उसके जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, अगर मैं उसके डिस्प्लेसमेंट को उससे मल्टीप्लाई कर दूँ, कंडीशन यही है बस कि फोर्स हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उसको उसके डिस्प्लेसमेंट पे से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, किसके डिस्प्लेसमेंट से, जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाई है, ठीक है, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाई है, उस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है, ठीक है। ओके, एक भाषा ये होगी, दूसरी भाषा ये होती है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी ठीक है, और ये वाली भी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, ये वाली ज़्यादा कंसाइज वे में लिखी गई है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते इसको कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो अगर हम बेसिक इसका एग्जांपल देखें, तो बेसिक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, और रॉड, ठीक है, दिस इज अ वर्टिकल रॉड, ठीक है। आई गेस तुम एग्जांपल देख पा रहे हो कि ये इसके अबाउट, जिन लोगों को पता है, ये इसके अबाउट ओमेगा से ऐसे घूम रही है, राइट। ओके, सो देखो ज़रा, अगर मैं बात करूँ कि मैंने ना इस पॉइंट पे नीचे वाले, जो कि तुम्हें पता है कि जब मेरे रॉड रोटेट हो चुकी है, राइट, फॉर सर्टेन एंगल थीटा पे रोटेट जब हो चुकी है, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, तो तुम्हें पता है कि ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, पर मैंने फोर्स लगा रखी है F2। तो अगर मैं वर्क डन बाय फोर्स F2 लिखूँ तो क्या आएगा मेरा जीरो, क्यों? बिकॉज भैया मेरा जो वर्क डन की डेफिनेशन होती थी ये होती थी डिस्प्ले फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाई उसका डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं उस कितनी फोर्स लगाई है उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे तो क्या हुआ, फोर्स लगाई है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ उस पॉइंट का, ठीक है। ओके, ये हुआ वर्क डन बाय F2 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, ठीक है, नोट्स में। अब अगर मैं वर्क डन बाय F1 की बात करूँ तो देखो, मैंने F1 यहाँ पे लगाया, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा वगैरह दिया हुआ है, ये S1 डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ये सब दे दिया है, राइट। तो क्या परिभाषा थी अगेन वर्क डन की, वर्क डन इज टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, हमेशा दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची इसलिए स्ट्रेट लाइन आई है, ऑलराइट, ठीक है। तो क्या तुम यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं F1 का, तुम कहोगे हाँ इजिली निकाला जा सकता है, कि अगर मैं F1 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, उस पॉइंट, मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट से, राइट, जिस पॉइंट पे मैंने F1 फोर्स लगाई वो कितना डिस्प्लेस कर गया, यहाँ पे यहाँ इतना डिस्प्लेस कर गया, राइट। तो अगर मैं इसको इसके डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई कर दूँ F1 को, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, F1 का वर्क डन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, F1 का वर्क डन मिल जाएगा। बात क्लियर है सबको? ओके, तो ये था मेरा ये। ओके, तो चलो ज़रा चलते हैं इस पे, ठीक है। ये हमने देख लिया, सबसे पहले इसमें जो बेसिक केस आता है वो आता है केस ऑफ अ वॉकिंग मैन, ठीक है। तो लेट्स थिंक हाउ अ मैन वॉक, ठीक है। तो देखो, वॉक ना अपन जनरली दो तरह की वॉकिंग होती है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे लिखवा दूँ, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉकिंग। यहाँ पे ना दो तरह की वॉकिंग होती है। पहली तमीज़ वाली वॉकिंग, तमीज़ वाली वॉकिंग मतलब जानते हो, प्यार से चलना, मतलब कोई तुम्हें टोक नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहे बहुत तमीज़ से चल रहा है, ठीक है। दूसरी बदतमीज़ वाली वॉकिंग, बदतमीज़ वाली वॉकिंग लाइक सब स्कोल्ड करते हैं तुम्हें, स्कोल्ड इन द सेंस कि टीचर बोलते हैं कैसे चल रहे हो, पेरेंट्स बोलते हैं कैसे चल रहे हो, ठीक है। तो जो कैसे चल रहे हो वो ऐसे चल रहे हो तुम कि अपने पैर को घिस के चल रहे हो, जिसकी वजह से शूज़ हमारे घिस जाते हैं एंड वो जल्दी खराब हो जाते हैं, राइट। या तुम ऐसे भी समझो, जब हमारी आवाज़ आती है कैसी, ची 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 की आवाज़, ठीक, छी छी ऐसी है ना, जब भी कोई घिस घिस के चलता है अपने पैर को, ठीक है। ऐसा इसलिए आता है बिकॉज वहाँ पे क्या लग रहा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है, बिकॉज घिसाई हो रही है दो सर्फेस के बीच में, क्या हो रहा है, रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है शूज़ पे, ऑलराइट, ड्यू टू दैट सर्फेस, ऑलराइट, ठीक है। कभी ज़रा आइस पे करके देख, कभी ज़रा आइस पे ऐसे रगड़ के देखना अपनी शूज़, आवाज़ आती है क्या? नहीं आती, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा कि आइस हमारी परफेक्टली फ्रिक्शनलेस होती है, बट उसमें जो म्यू होता है तुम्हारा, जो कोविशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस इज़ नॉट पॉसिबल, बट फ्रिक्शनलेस के हम लाइक परसेंटेज में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम 99% स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, उसी प्रकार से हम 99% फ्रिक्शनलेस स्टेट अचीव कर सकते हैं एक सरफेस की, ठीक है। ओके, तो हम जो वॉक करते हैं वो हम तमीज़ वाली वॉकिंग की बात कर रहे हैं, जो कि इस केस में बंदा मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, देखो जरा मैं क्या क्या लिख रखा है, वी स्टडी तमीज़ वाली वॉक, ठीक है। अब देखो जरा हो क्या रहा होगा, ये जो, ध्यान से देखो, जैसे तुम कभी भी चलते हो जरा नोटिस करना कि जब तुम चल रहे हो ना, राइट, तुम्हारा एक पैर हवा में होता है और एक पैर
फिक्स होता है, राइट। ज़रा नोटिस करो, ठीक है, मैं भी अपनी सीट पे खड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने आप को देखूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं सीट से खड़ा हो चुका हूँ और मेरे दोनों पैर अभी सेम लेवल पे है, ठीक है। मैंने अपना राइट वाला पैर उठाया और लेफ्ट वाला यहीं पे है। क्योंकि एक बात बताओ, अगर मेरे को चलना है, चलना मतलब आगे बढ़ना है, तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जो मेरा लेफ्ट वाला पैर है, जहाँ पे आगे की तरफ तुम्हें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो कि मैंने फ्रिक्शन में पढ़ा है कि मैन जब भी चलता है तो उसमें क्या लग रहा होता है कि कोई घिसाई नहीं होती, तो क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है जिसकी वजह से वो चलता है। तो ये बात क्लियर है कि आगे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है ना। डायग्राम में नहीं दिखा रखा तो शायद यहाँ पे दिखाया होगा। हाँ देखो, यहाँ पे दिखाया कि ये जो ब्लू वाला है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ओके ओके। तो जब देखो, जैसे मैंने राइट पैर आगे उठाया, राइट, हवा में अभी मेरा राइट पैर, चलिए एक काम करते हैं, हम ना मैन वाले एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, लेट्स टेक कि मैंने हाँ राइट वाला पैर, मैंने राइट वाला पैर मैंने ज़मीन पे रख रखा है, लेफ्ट वाला पैर मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, उठा रहा हूँ। ऑलराइट। तो देखो ज़रा, राइट वाले पैर पे, ठीक है, राइट वाले पैर पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रही होगी, ऑलराइट, और मेरा लेफ्ट वाला पैर उठ चुका होगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है। तो एक बात बता ज़रा, एक वॉक कैसी होगी, देख, जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने अपना लेफ्ट वाला पैर उठा के रख दिया आगे, ये हो गई वॉक, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने अपना राइट वाला पैर उठाया, तो तू एक चीज़ देख रही कि भैया मैं वॉक कर ही तभी पा रहा हूँ जब मेरा जो पैर है वो फिक्स्ड है। अगर मेरा पैर फिसल जाएगा ना मेरे भाई, तो हम टॉपल कर देगा, और टॉपल करके तुम्हारी नाक टूट सकती है बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, जब तुम जमीन से टकराओगे, ऑलराइट। तो ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है सबको कि मेरे पैर पे जो फ्रिक्शन लग रही होगी, पहली बात तो स्टैटिक लग रही होगी, और वो जो पॉइंट है जिस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो मूव नहीं कर रहा है इन द केस ऑफ वॉकिंग। सबको समझ आ गई, फील आ गई बिल्कुल अच्छे से, राइट। तो हम हमेशा ये लिखते हैं कि भैया इन द केस ऑफ वॉकिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ओके, बैक लैग एयर में, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है अच्छे से, दिस पॉइंट डज नॉट मूव टिल माई ब्लॉक, टिल माई, मैं अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पाऊँ, इन माई बैक लेग कम्स टू फ्रंट एंड सो ऑन, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ वॉकिंग। ऑलरेडी ये मैकेनिज्म ऑफ वॉकिंग थी। अब जरा ये देखो कि यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉलोइंग केसेस लिख सकता हूँ, सारी कंडीशन में लिख दिया, ठीक है, ये सारी स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो डनर फ्रिक्शन मेरा क्या आएगा इस केस में, बिल्कुल कंप्लीटली जीरो आएगा, ये तुम समझ गए। बिकॉज जब भी मैं वॉक कर रहा हूँ, राइट, तो जिस पॉइंट पे भी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो मूव ही नहीं कर रहा है। जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा कि F2 वाले केस में कि भैया मैंने फोर्स तो लगाई बट ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क डन में F2 क्या आया था मेरा जीरो। सेम केस दिस लिए, ऑलरेडी क्लियर है क्या सबको बात, ठीक है। एंड अनदर केस ले लेते, केस ऑफ अ मंकी क्लाइंबिंग अ रोप और अ रॉड ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, रॉड ले लो, मेरे हिसाब से रॉड ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, जस्ट इमेजिन कि लाइक बचपन में सबने वो किया ना, जब हम रस्सी चढ़ते हैं, राइट, लाइक किसी ने किया होगा किसी ने नहीं किया होगा, तो मैं तुम्हें थोड़ा मैकेनिज्म बता दूँ कि रस्सी में चढ़ते कैसे, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, जनरली कि हमारे जो पैर होते हैं दोनों वो हवा में होते हैं जनरली, ठीक है। ये तो इसने दिखा रहा है कि उसने पैर भी रस्सी पे बांध रखे हैं, वो प्रोफेशनल जब चढ़ते हैं तो बांधते हैं क्योंकि उनको बहुत हाइट तक चढ़ना होता है, ठीक है, ताकि उनका थोड़ा वेट बैलेंस हो जाए नॉर्मल से, वो अलग मैकेनिज्म है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, अब जरा देखना, जब भी मैं चढ़ता हूँ, राइट, जब भी मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ता है, तो ध्यान से देखना। लेट्स से मैं इमेजिन कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं एक रोप पकड़ रखी है मैंने, ठीक है, और मैं ऐसे हूँ कि मैं नीचे गिरा तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो ऊपर ही जाना है मेरे को, ऊपर है, मतलब ऊपर अपना सेफ जोन है, वो हेलीकॉप्टर है, ठीक है, वहाँ पे जाना है। अब देखो क्या होगा कि मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए, लाइक थोड़े सेकंड्स के लिए क्या होगा, अपना राइट वाला जो हाथ है ना उसको पकड़ के रखूंगा रस्सी से, और लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर ले जाऊंगा, तभी मैं ऊपर चढ़ पाऊंगा, राइट। राइट वाले हाथ को मैंने रस्सी से पकड़ रखा टाइटली, और लेफ्ट वाले हाथ को मैं ऊपर ले जाऊंगा, राइट। तो जो मेरा राइट वाला हाथ होगा ना, उस पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रही होगी, वरना क्या होगा, बिकॉज लग भी क्यों रही, बिकॉज वहाँ पे कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, स्लिपिंग होगी तो तुम नीचे जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे, ठीक है। समझ गए बात को इतनी, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, इसके राइट वाले हाथ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, और लेफ्ट वाला हाथ अभी हवा में होगा, वो ऊपर हाथ अपना रखेगा, फिर अगेन ये होगा, ठीक है। तो तुम एक चीज़ देख पा रहे हो कि भैया इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, बट पूरे केस में जब तक मैं हल्का सा क्लाइंब किया ऊपर, मेरा ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है जिस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मेरा ये जो पॉइंट है जिसमें मैं फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा हूँ वो कहीं भी नहीं जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। तो दैट्स व्हाई माय वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे भाषा में लिख दिया, वाइल क्लाइंबिंग, लेट्स से दिस इज हिज लेफ्ट हैंड, इफ ही वांट्स टू क्लाइंब अप देन द फ्रिक्शन शुड बी स्टैटिक, मींस नो स्लिपिंग, हेंस द बॉय क्लाइंब्स अप, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये वाला है जिस जो इसके हाथ पे लग रहा है ना फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, वही उसका क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ऑलराइट, सो दिस वाज योर कॉन्सेप्ट वीडियो, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा अच्छे से, राइट। आज समझ अच्छा आ गया हो तो एक बार कमेंट में बता देना कि कैसा लगा तुम्हें, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मेरे को और बताने लायक लगा, तो मैंने बता दिया। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।